एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे जनरल फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले समझते हैं व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिंपल वर्ड्स में कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इनका जनरल फॉर्मूला CH2O होल N, वेयर N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। Carbohydrates are polyhydroxy aldehydes or ketones or compounds that yield such molecules on hydrolysis. Then अब बात करते हैं why are they are important. कार्बोहाइड्रेट्स हमें डेली एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वॉकिंग, रनिंग, थिंकिंग, ब्रीथिंग जैसे हर फंक्शन के लिए ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं जनरल फंक्शंस की। पहला है सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज सेल्स में रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेक डाउन होता है और ATP एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अप्रॉक्सीमेटली 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं सेकेंड फंक्शन की, जो है कि स्टोरेज फंक्शन। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट वेस्ट नहीं होता। प्लांट्स उन्हें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं और एनिमल्स और ह्यूमंस उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं लीवर और मसल्स में। जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे फंक्शन की, जो है स्ट्रक्चरल फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एनर्जी ही नहीं देता, प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज प्लांट्स को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी वजह से प्लांट सीधे खड़े रहते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ फंक्शन की, दैट इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स म्यूकस और सेल वॉल कोट का पार्ट होता है। ये सेल और टिश्यू को इंजरी, इन्फेक्शन, ड्राइनेस से बचाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, रिकॉग्नाइजेशन एंड सिग्नलिंग। सेल मेम्ब्रेन पर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल को एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने और कॉमन कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। इम्यून सिस्टम भी इसी मैकेनिज्म से यूज़ करता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स को तीन तरह में बांटा गया है। पहला है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मतलब मोनो मीन्स 1। ये सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। ग्लूकोज जो है वो एल्डोज शुगर है और कीटोज जो है वो फ्रुक्टोज शुगर है। ये इसका स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। सेकंड इज डाइसैकेराइड्स। डाई मीन्स 2। ये 2 मोनोसैकेराइड मिलकर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू बनते हैं। डाइजेशन के बाद ये मोनोसैकेराइड में ब्रेक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। पॉली मीन्स मैनी शुगर्स। ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स की लॉन्ग चेन होती है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, शुगर। की पॉइंट्स, स्टार्च फॉर एग्जांपल स्टार्च एनर्जी स्टोर करता है प्लांट्स में, ग्लाइकोजन एनर्जी स्टोर करता है एनिमल्स में, और सेलुलोज स्ट्रक्चरल इन प्लांट्स। अब की पॉइंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज फ्यूल एंड नेचर्स बिल्डिंग मटीरियल्स। इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यूजुअली इन द रेशियो 1:2:1। जनरल फॉर्मूला CH2 whole N, where N is greater or equal to 3. Classified into 3 types: monosaccharide, disaccharides and polysaccharides. They are important for energy, storage, structure, production and cell recognition. That's all for today. अगर ये explanation helpful लगा तो like, share और subscribe ज़रूर करें।